नवम खंड सुषुप्ति में सत की प्राप्ति का ज्ञात न होने में मधुमक्खियों का दृष्टांत। तू जो पूछता है कि प्रजा जो प्रतिदिन सत को प्राप्त होकर भी ये नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए हैं, सो उसका यह ज्ञान किस कारण से है, इस विषय में दृष्टांत श्रवण कर। हे सौम्य, जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु निष्पन्न मतलब तैयार करती हैं तो नाना दिशाओं के वृक्षों का रस लाकर एकता को प्राप्त करा देती है। हे सौम्य, जिस प्रकार लोक में मधुकृत मधु करती है, इसलिए जो मधुकृत कही जाती है वे मधुमक्खियां तत्पर होकर मधु तैयार करती है। किस प्रकार तैयार करती है? नाना गतियों वाले नाना प्रकार के विधि दिशाओं में स्थित वृक्षों के रस लाकर उन रसों को मधु रूप से एकता को प्राप्त करा देती है, अर्थात मधुत्व को प्राप्त करा देती है। वे रस जिस प्रकार उस मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं इस वृक्ष का रस हूँ और मैं इस वृक्ष का रस हूँ, ये सौम्य, ठीक इसी प्रकार ये संपूर्ण प्रजा सत को प्राप्त होकर ये नहीं जानती कि हम सत को प्राप्त हो गए। मधुरूप से एकता को प्राप्त हुए वे रस जिस प्रकार उस मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं करते, किस प्रकार का कि मैं इस आम अथवा फटहल के वृक्ष का रस हूँ, जिस प्रकार की लोक में बहुत से चेतन प्राणियों के एकत्र होने पर इस प्रकार विवेक हुआ करता है कि मैं इसका पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ इत्यादि, और इस प्रकार विवेक रखने के कारण से वे आपस में नहीं मिलते। उसी प्रकार यह मधुरूप से एकता को प्राप्त हुए अनेकों वृक्षों के मीठे खट्टे तीखे अथवा कड़वे रसों का मधुर आदि रूप से विवेक ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसा इसका अभिप्राय है। जैसा कि ये दृष्टांत है कि ठीक इसी प्रकार ये सौम्य ये संपूर्ण प्रजा नित्य प्रति सुषुप्ति मृत्यु तथा प्रलय काल में सत को प्राप्त होकर वह नहीं जानती कि हम सब सत को प्राप्त हो रहे हैं अथवा हो गए हैं, क्योंकि इस प्रकार वे अपनी सद्रूपता को बिना जाने ही सत को प्राप्त होते हैं। इसलिए वे इस लोक में व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, सुकर, क्रीड़, कीट पतंग, डांस अथवा मच्छर जो भी सुषुप्ति आदि से पूर्व होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं। वे इस लोक में जिस कर्म के कारण व्याघ्रादि में जिस जाति को मैं व्याघ्र हूँ, मैं सिंह हूँ, इस प्रकार के अभिनिवेश से प्राप्त हुए थे, उस कर्म और ज्ञान की वासना से अंकुरित हुए वे सत्य में प्रविष्ट होने पर भी उसी भाव से फिर उत्पन्न हो जाते हैं। यथार्थ सत्य से पुनः लौटकर व्याघ्र, सिंह, वक, वराह, कीट पतंग, डांस अथवा मच्छर जो कुछ वे पहले हुए लोक में थे वही फिर लौटकर हो जाते हैं। तात्पर्य है कि शास्त्रों कोटि युगों का अंतर पड़ जाने पर भी संसारी जीवों की जो पूर्व भावित वासना होती है वह नष्ट नहीं होती, जन्म पूर्व वासना के अनुसार ही होते हैं। ऐसी एक दूसरी श्रुति से भी यही सिद्ध होता है, जिसमें प्रवेश करके वह प्रजा पुनः आविर्भूत होती है तथा उससे अन्य जो सदरूप सत्यमा में अभिनिवेश रखने वाले हैं वे जिस अणुभाव यथार्थ सत्यात्मा में प्रवेश करके फिर नहीं लौटते। वह जो ये अणिमा है, एकद्रूप ही ये सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और वे है श्वेतकेतु, वह तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने कहा, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा मंत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है। श्वेतकेतु बोला, जिस प्रकार लोक में अपने घर में सोया हुआ पुरुष उठकर ग्रामांतर में आ जाने पर ये जानता है कि मैं अपने घर में आया हूँ, इसी प्रकार जीवों को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत के पास से आया हूँ। अतः हे भगवान मुझे फिर समझाइए। इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने कहा, स्वामी अच्छा, इति छांदोपनिषद 6 अध्याय 9 खंडवास्यम संपूर्णम।